जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम फंडामेंटल, सेंटिमेंटल और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को डिकोड करेंगे। आज की वीडियो तकरीबन हर एक बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, या फिर उन लोगों के लिए जो गोल्ड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो फिज़िकल ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है जो तेल की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, या फिर जो बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ों का इन्हिसार आपको पता है ऑयल पर होता है। ऑयल की कीमतें जिस तरह मूव करती हैं पूरी दुनिया में, एक छोटे सी कंट्री को अगर हम ले लेते हैं, अगर एक कंट्री के अंदर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसें ऊपर नीचे होती हैं तो सारी चीज़ों की प्राइसें दरम बरम हो जाती हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की बात करें तो किराया ऊपर नीचे हो जाता है, सब्जियों की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात कर लें तो सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो मुख्तलिफ रेट पर आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जिक्र करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर बड़े लेवल पर अटैक तो कर दिया, लेकिन इसका जो आप कह सकते हैं जो सामना है वो अमेरिका को करना पड़ा है। इसराइल तो चुप करके पीछे हट गया है, लेकिन अमेरिका सामने आ गया है। अमेरिका ने बड़े लेवल पर ईरान पर अटैक तो कर दिया है, ठीक है। उसके नतीजे में पूरी दुनिया में ऑयल का बुहरान पैदा हो गया है, ठीक है। आप सबको इस बारे में पता होगा। दुनिया का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया है, खास तौर पर अमेरिका का निज़ाम। अमेरिका इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भी काफ़ी बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन फैली हुई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है अमेरिका के अंदर। और आप सबको पता है अमेरिका में जिस तरह निज़ाम अमेरिका में होता है उसका सारा का सारा जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों से एक गेम चलती आ रही है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर ऑयल की कीमतें अप जाती हैं तो गोल्ड की कीमतें डाउन आ जाती हैं, और अगर गोल्ड की कीमतें डाउन आती हैं तो ऑयल की कीमतें अप चली जाती हैं, ठीक है। अब जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाले फ्यूचर में तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में कि किस तरह यानी कि ऑयल की कीमतें अब और रीसेट हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जंग को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर एक मुआहदा तय हुआ है, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ है, ठीक है। ये किसी एक बात पे अभी फ़िलहाल राज़ी हो चुके हैं, ठीक है। अब पहले भी काफ़ी मरतबा राज़ी हो चुके थे, लेकिन किसी न किसी तरफ से अटैक फिर से हो जाता है। अभी फ़िलहाल राज़ी तो हो गए हैं एक बात पे, एक मुआहदे पे, ठीक है। मुआहदे की कुछ शराइत हैं, ठीक है। मैं शराइत आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। मुआहदे में ईरान की तरफ से सिर्फ 2 चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। ईरान ने मौक़िफ़ बयान किया है कि मैं अपने हरमुज़ को खोल तो दूंगा, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं, ठीक है। अपने हरमुज़ में 2 लेयर बनाई जाएंगी, ठीक है। एक इन बाउंड लेन और दूसरी आउट बाउंड लेन, ठीक है। इन बाउंड लेन का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि इन बाउंड लेन के मुताबिक इसमें ईरान के रास्ते से खलीज में जो भी बहरी जहाज़ दाखिल होंगे वो इन बाउंड लेन के रास्ते से दाखिल होंगे, और दूसरी तरफ दूसरा लेयर है, दूसरा रास्ता है आउट बाउंड लेन। आउट बाउंड लेन का मतलब ये है कि ईरान के रास्ते से खलीज में जो भी जहाज़ दाखिल होंगे बाहर निकलेंगे वो आउट बाउंड लेन के रास्ते से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब जो ये मुआहदा है, इस मुआहदे पर दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका दोनों राज़ी फ़िलहाल ही में नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि पहले भी कई मुआहदे हो चुके हैं और कई मरतबा फिर से गोलाबारी शुरू हो जाती है, फिर से जंग शुरू हो जाती है और फिर से ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप चली जाती हैं, ठीक है। अब फ़िलहाल कंट्रोल में आ रही हैं। जिस तरह आगे हमें आने वाला फ्यूचर, अगले आने वाले दिन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ है, ठीक है। तीनों ममालिक एक जगह पर बैठे हैं, ठीक है। उन्होंने एक मुआहदा तय किया है कि अगर हम तीनों ममालिक में से किसी भी एक ममालिक पर अटैक होगा, ठीक है, तो हम तीनों ममालिक मिलकर उस मुल्क का सामना करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर अब पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता इंडिया अटैक कर देता है तो पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा, बल्कि वो अटैक सऊदी अरब और तुर्की पर भी अटैक समझा जाएगा। तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर तीनों ममालिक इंडिया पर अटैक करेंगे,
या फिर अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर अटैक हो जाता है तो वो अटैक तीनों ममालिक पर अटैक समझा जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों ममालिक मिलकर उस मुल्क पर अटैक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सऊदी अरब की क़यादत में 14 से ज़्यादा ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत और भी किए हैं, ठीक है। उसका मकसद ये है कि हम तेल के मुतबादिल रस्तों का इंतखाब करेंगे, ठीक है, जिसमें अपने हरमस भी अगर बंद होगा तो फिर भी हम तेल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि तेल जो है वो खलीज में तैयार खड़ा है, ठीक है। कंटेनर, बहरी जहाज, सारी चीज़ें, तेल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आगे जो है ना वो निकल नहीं रहा, खलीज से निकल कर दूसरे ममालिक तक नहीं जा रहा थे। तो इसी मसले को लेकर सऊदी अरब की क़यादत में 14 से ज़्यादा ममालिक ने एक मुआहदा तय किया है, ठीक है। उस मुआहदे के अंदर अपने हरमस, बाबुल मंदब और नहरी सुइज ये तीनों शामिल हैं। इसके अलावा अगर जंगी सिचुएशन को हम देखें तो हाल ही में यमन और सऊदी अरब के दरमियान हालात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। और जो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है वो भी वैसा का वैसा ही, उनकी हालात भी वैसे ही बरकरार है, अभी कोई भी उनके दरमियान भी फ़र्क नहीं आ रहा। अगले आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई दुनिया में पॉसिबल होगी, ठीक है। तेल ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में सप्लाई होगा, ठीक है। और अगर तेल दुनिया में ज़्यादा सप्लाई होगा तो ज़ाहिर सी बात है आलमी मंडियों में तेल की कीमतें नीचे आएंगी, ठीक है। और अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो गोल्ड के जो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स मार्केट के जो ट्रेडर हैं, क्रिप्टो के जो ट्रेडर हैं, उनके लिए ये है कि गोल्ड की कीमतें अप जाना स्टार्ट करेंगी। अभी जिस लेवल पर खड़ी है ना, पिछले 2-3-4 महीनों से स्टक हैं जिस जगह पर, वहाँ से निकल कर अभी अप जाएंगी, ठीक है, क्योंकि तेल की सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तेल दुनिया में ज़्यादा सप्लाई होगा और जिसके नतीजे में तेल की कीमतें आलमी मंडियों में कम आएंगी, नीचे आएंगी। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जैसे जैसे तेल की कीमतें नीचे आती हैं तब तब गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह हमारी हर डेली आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो कि गोल्ड की मार्केट, ऑयल की मार्केट और पूरी फॉरेक्स मार्केट की जो भी डिटेल है वो हम उसमें डिकोड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बनना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। लिंक पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स आपको ये मिलेगा कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रही हैं वो चीज़ें आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर लम्हा ब लम्हा, सेकंड ब सेकंड हम लोग आपको अपडेट करते हैं। जो भी मार्केट की कंडीशन होती है, जो भी बड़ी न्यूज़ मार्केट में आने वाली होती है, जो आ रही होती है, ठीक है, उसका हम फ़ौरन जो कि बयानी है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपलोड कर देते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।